अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम क्या होता है? मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि हमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो दूसरा का हमें डेटा स्ट्रक्चर के एक एल्गोरिथम में जो लिंक लिस्ट है उस पर एक वीडियो में बनाकर सेंड कर दें। तो मैंने कहा चलें, उनके लिए आप एक वीडियो भी बन जाएगी और साथ अपना एक अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को। मैं सिंपली जुपिटर नोटबुक में आकर अपना एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा। एरर दे रहा है भाई, आई डोंट नो, ट्राई वन अगेन। तो मैं नीचे आऊँगा तो नहीं भाई, ये काम नहीं कर रहा। न्यू फोल्डर, क्या? तो वापस आते हैं और दूसरा नया न्यू फोल्डर नहीं बन रहा था, तो इस वजह से नहीं बन रहा था। मैंने रीस्टार्ट किया इसको, क्योंकि मेरा जुपिटर नोटबुक काम नहीं कर रहा था, तो मैंने इसलिए इसको एक दोबारा रीस्टार्ट किया। तो वापस आते हैं, मैं अपना न्यू फ़ोल्डर बनाऊँगा। न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक करूँगा और नीचे स्क्रॉल करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 फ़ोल्डर बने हुए हैं, एक अनटाइटल्ड 1 के नाम से और एक अनटाइटल्ड 2 के नाम से। मैं अनटाइटल्ड वाले को सिलेक्ट करके और इसको रीनेम कर दूँगा और रीनेम में इसको कर दूँगा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर तो हो जाए भाई, स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर मैंने इसको रीनेम कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, स्क्रॉल करके नीचे जाऊँगा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के फ़ोल्डर को देखूँगा कहाँ पे बने डेटा स्ट्रक्चर। ये मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का फ़ोल्डर है, इसको मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, न्यू फाइल बनाऊँगा। कि न्यू फाइल कौन सी? मैं पाइथन एक फ़ाइल बनाऊँगा और यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में हम सबसे पहले कवर करेंगे डेटा लिंक लिस्ट को। लिंक लिस्ट क्या होती है? लिंक लिस्ट सबसे पहले इसको अपने पेंटर में जाते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ लिंक लिस्ट काम किस तरह करती है। लिंक लिस्ट बेसिकली एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास नोड होते हैं। हमारे पास एक नोड हो गया, एक नोड आ गया और इसके साथ हमारे पास दूसरा नोड, सॉरी इग्नोर करिएगा राइटिंग को। तो ये हमारे पास दूसरा नोड आ गया। इस तरह अप टू सो ऑन हमारे पास नोड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। लेट से हमारे पास 3 नोड है और इसके पास 2 वैल्यू होती हैं। एक तो इसके पास अपनी वैल्यू होती है और इसके पास दूसरा होता है नेक्स्ट एड्रेस। नेक्स्ट एड्रेस इसके पास अप टू सो ऑन जितने भी नोड होंगे हमारे पास, उसके पास हमारे पास 2 चीज़ें होंगी। एक उसके पास वैल्यू होगी और एक उसके पास नेक्स्ट एड्रेस होगा। एक इसके पास भी एक वैल्यू होगी और इसके पास एक नेक्स्ट एड्रेस होगा। इसकी तो समझिए, इसको पहले एक बात बताने से पहले इसको हम कहते हैं हेड। ये हेड ऑफ लिंक लिस्ट है। मैं एच लिख देता हूँ, ये हेड ऑफ लिंक लिस्ट आ गया। और जो लास्ट वाला नोड होता है हमारे पास, उसको कहते हैं टेल। मैं यहाँ पर टी लिख देता हूँ, टेल, आपके समझने के लिए। तो ये सिंपल सी एक लिंक लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर है। और इसके बाद इसको जो कहते हैं, इसको कहते हैं कनेक्टर। इसको हम कहते हैं कनेक्टर। मैं इसको लिख देता हूँ कनेक्टर। ये हमारे पास आ गया कनेक्टर। क्यों इसको कनेक्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 2 नोड को आपस में कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको कनेक्टर कहते हैं। इसमें जो नेक्स्ट एड्रेस है, इसके पास इसका नेक्स्ट एड्रेस है, मींस इसका जो एड्रेस है, लेट से इसका एड्रेस है 0, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। इसके पास 0 के पास इसका 1 का एड्रेस है और यहाँ पर मैं अगर इसको रेज करूँ, रेज नहीं करता, छोड़ें, इसके पास ये 1 का एड्रेस यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। इसके पास इस 1 का एड्रेस है और इस नोड का एड्रेस इसके पास है। और ये जो लास्ट एड्रेस है इसके पास, लेट से इसको टेल हमने बोला हो, तो इसके पास होगा नल। नल या नन, ये आ गया नन। तो ये थी इसका थोड़ा सा कंसेप्ट ओवरव्यू। तो अब बात करते हैं, आप चलते हैं अपने इसमें जुपिटर नोटबुक में और
इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लिंक लिस्ट को। तो मैं सबसे पहले एक हेडिंग डाल दूंगा, लिंक लिस्ट को, और इसको मैं हेडिंग डाल दूंगा, ओके करूंगा और इसको रन कर दूंगा। लिंक लिस्ट इसमें हमारे पास दो चीज़ें होंगी। मैंने आपको पहले बताया था दो चीज़ें। एक हमारे पास नोड होगा, तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें होंगी। एक हमारे पास लिंक लिस्ट होगी, और लिंक लिस्ट बोल रहा हूँ, एक हमारे पास नोड होगा और उसके बाद हमारी एक लिंक लिस्ट होगी। तो नोड हमारे लिंक लिस्ट बनाने के लिए हमें पहले ज़रूरत पड़ती है नोड की। तो सबसे पहले हम क्लास नोड की एक क्लास बनाएंगे। तो मैं सिंपली क्लास नोड के नाम से एक क्लास बनाऊंगा, और तो इसमें हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर होगा ना। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर हाँ ये होता है, तो जब भी हम किसी इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इन्वोक कर देगा उसके ऑब्जेक्ट, उसके अंदर जो भी वैल्यू सेट की होंगी। तो मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, टैप इनिट, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर बन गया। उसके हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक तो इसके पास सेल्फ होगा और दूसरा इसके पास क्या होगा, दूसरे इसके पास एक वैल्यू होगी। तो ये था, हमने इसको वैल्यू पास कर दी। अब इसको वैल्यू को सेट करने हैं, तो सेल्फ डॉट सेट के किस तरह करना है, सेल्फ इस तरह करना है, सेल्फ डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू कर देंगे हम, और ये हो गया, इसकी वैल्यू सेट हो गई। और नोड में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक उसके पास वैल्यू होती है और एक उसके पास ना नेक्स्ट एड्रेस होता है। वैल्यू तो हमने सेट कर दी, अब इसका क्या करते हैं, नेक्स्ट एड्रेस सेट करते हैं। सेल्फ डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, नन, ये नन को हमने सेट कर दिया, ये नन हो गया। तो नेट भी सेट हो गया और वैल्यू भी सेट होगी, उसका नेक्स्ट एड्रेस भी सेट हो गया। ये था हमारे पास, ये हमारी नोड की क्लास तैयार होगी। तो इसको रन कर लेते हैं, ये हमारे पास रन होगी। तो अब पहले तो हम नोड का एक ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं कि हमारी नोड क्लास काम भी कर रही है कि नहीं कर रही। अगर न काम कर रही तो फिर देखते हैं, पहले तो हम ये इंशाल्लाह काम करेगी। तो मैं क्या करूँगा, एन के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, एन इज इक्वल टू नोड नोड, और इसको मैं पास कर दूंगा एक वैल्यू 6। लेट से मैंने 6 पास कर दी, रन करते हैं, रन हो गया। तो इसका मतलब कोई भी एरर नहीं आया, तो इसका मतलब हमारा नोड क्लास काम कर रही है। तो मैं इसको कट कर दूंगा और अब बनाते हैं अपनी लिंक लिस्ट की क्लास। तो मैं स्टार्ट करने से पहले ये इसको लिंक लिस्ट की जगह में नोड क्लास कर दूंगा, इसको नोड क्लास कर देता हूँ, नोड क्लास ये सब हेडिंग आ गई। तो उसके अंदर मैं एक बब सेल डाल के, सॉरी वेट गाइस, इसके ऊपर मैं एक बब सेल डालूंगा बब, और इसको मैं बोल दूंगा लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, लिंक लिस्ट। इसको मैं कोड की जगह मार्क डाउन कर दूंगा, मार्क डाउन हेडिंग आ गई हमारी, ओके ओके आई गॉट इट। इसको रन कर लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, डबल बाउंड डाल देते हैं, रन कर लेते हैं। ये नोड क्लास आ गई हमारी, और इस सेल को मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। नोड क्लास हमारी तैयार होगी। अब क्या करते हैं, अब अपनी लिंक लिस्ट की क्लास बनाते हैं, और यहाँ पर मैं डाल दूंगा लिंक लिस्ट, ये लिंक लिस्ट, और इसको भी मैं हेडिंग डाल दूंगा, हेडिंग नहीं मार्क डाउन, ये आ गया मार्क डाउन, ये लिंक लिस्ट आ गई। तो अब बनाते हैं अपनी लिंक लिस्ट एक। तो लिंक लिस्ट बनाने के लिए क्या, अब सिंपली क्लास लिंक लिस्ट लिखेंगे, लिंक लिस्ट। तो इसको, इसके अंदर ही हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर होगा। तो कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, इसमें हम एक हमारे पास कंस्ट्रक्टर आएगा जो कि एम्प्टी होगा। उसमें हम क्या करेंगे, हेड को सेट करेंगे, टैप अंडरस्कोर इनिट, और ये आ गया। इसको हम क्या करेंगे, ये एम्प्टी रहेगा, एम्प्टी रहेगा तो उसमें क्या पास करने का, हमको को सेल्फ पास करना पड़ेगा। तो हमने इसको एम्प्टी कंस्ट्रक्टर दिया। एम्प्टी कंस्ट्रक्टर के अंदर के मैंने क्या आपको हेड को सेट करना है, क्योंकि किसी भी लिंक लिस्ट में हमारे पास दो चीज़ होती हैं, एक तो हेड होता है इसका, और एक उसका नेक्स्ट एड्रेस होता है। हेड को हमको सेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारी लिंक लिस्ट स्टार्ट ही हेड से हो रही है, और जबकि टेल को हमको सेट नहीं करना पड़ेगा।
टेल को इसलिए सेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जिस नोड का नेक्स्ट एड्रेस नल हो जाएगा या नन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली टेल बन जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू नन कर देंगे। और इसके अंदर मैं एक और चीज़ रखूँगा, वो क्या है, मैं इसके अंदर रखूँगा इसके लेंथ लेंथ क्यों रख रहा हूँ, लेंथ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं इसको कॉल करूँ इसके साइज़ को साइज़ देखूँ कि इसका मेरे लिंक लिस्ट में कितने नोड इंटर हुए हैं या कितनी लिंक लिस्ट की लेंथ क्या है, तो उसके लिए मुझे एक अलग से लूप नहीं चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं सेल्फ डॉट इस लेंथ का भी एक लेंथ या साइज़ का भी एक दूसरा रख रहा हूँ पॉइंटर। तो मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट टोटल नोड इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि जब भी हमारे पास मैं एम्प्टी बना रहा हूँ तो हमारे पास लेंथ उसकी ज़ीरो होगी क्योंकि हमने कोई नोड ऐड ही नहीं किया, तो इसलिए उसकी लेंथ भी ज़ीरो होगी। तो अब बाहर जाते हैं क्लास से। तो लेंथ क्लास से बाहर आकर तो इसका एक नया सेल बनाकर क्या करते हैं हम इसको, वेट अ मिनट। तो एक नया सेल बनाते हैं हम, एक नया सेल बना लिया हमने। और इस नए सेल के अंदर हम जो लिंक लिस्ट हमारी हमने क्लास बनाई है उसका भी एक ऑब्जेक्ट बनाकर ट्राई करते हैं। मैं बनाऊंगा एल इक्वल टू लिंक लिस्ट लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। इसको रन करते हैं और इसको भी रन करना पड़ेगा। इसको रन कर दिया, अब इसको रन करते हैं, ये रन हो गया। यहाँ तक इसका मतलब हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। अब हम अपना प्री पेंड का फंक्शन बना सकते हैं। तो साथ ही साथ मैं इसके अंदर आपको हेडिंग डाल कर भी बताता हूँ, मैं हेडिंग भी डालूँगा ताकि आपको कोड समझने में ईजी हो जाए। तो मैं यहाँ पर एक है कमेंट डाल दूँगा, प्री पेंड फंक्शन फंक्शन, यह आ गया हमारे पास प्री पेंड का फंक्शन। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना प्री पेंड का फंक्शन, जो कि हेड से पहले अब सबसे पहले एक डिस्कशन कर लेते हैं प्री पेंड का। इसको मैं इरेज कर दूंगा। नीचे आता हूँ। प्री पेंड का फंक्शन क्या करता है, लेट से हमारे पास ये नोड है, इसके अंदर मैं आप कुछ भी नहीं डाल रहा क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि किसी भी नोड के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक उसके पास नेक्स्ट एड्रेस होता है और एक उसके पास अपनी वैल्यू होती है। तो लेट से इसके अंदर वैल्यू है 1, इसके अंदर 2 आ गई और इसके अंदर आ गई हमारे पास 3। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ इस नोड 1 से पहले एक आइटम ऐड हो जाए, यहाँ पर 0 आ जाए, और इसका ये इसको पॉइंट करने लग जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो एड्रेस है तो वो इसको पास करना पड़ेगा। ये आ गया इसका एड्रेस, इसको पास करना पड़ेगा, ये इसका एड्रेस इसके पास आ गया, और ये जो 3 का एड्रेस है ये 2 के पास आ गया। ये बेसिकली इस तरह काम कर रहे हैं, ये आ गया इस तरह। जब इसका नेक्स्ट एड्रेस ये क्या आ गया, नल आ गया, ये आ गया नल। तो राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, आप कोर कंसेप्ट को देख लीजिए। तो ये आ गया नल। तो अब ये हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिंक लिस्ट में लेट से एक 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और हमने 0 से एक ऐड करना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं अपने प्री पेंड के फंक्शन को। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे तो एक न्यू नोड की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाऊँगा प्री पेंड के नाम से, इसको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक मिलेगा इसको सेल्फ, जो ऑटोमेटिकली इसको देना, इसको ये मानता है, पाइथन का सिंटेक्स है। और दूसरी क्या मिलेगी इसको, वैल्यू। कौन सी वैल्यू, जो हमने उस नोड के अंदर ऐड करनी है। तो ये हमारे पास आ गया वैल्यू। तो अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे एक नोड चाहिए जो कि मैंने ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, न्यू नोड इक्वल टू नोड क्लास को मैं कॉल कर दूंगा, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा वैल्यू जो मैंने एज आ इनपुट ली है। वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, इस न्यू नोड को सेट करना है। तो यहाँ पर फिर दोबारा वापस आते हैं अपनी डिस्कशन में। तो मैंने आपको क्या बताया, नीचे आते हैं।
तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, रेज ना करने को जाए। अब ओए जहाँ भाई किधर गया। तो क्या है ना हमारे पास इसका जो नेक्स्ट, इस एड्रेस को हमने क्या करना है, इसको पॉइंट करना है। ये इसका नेक्स्ट एड्रेस है। 0 का नेक्स्ट क्या है, 1 है, 1 का नेक्स्ट क्या है, 2 है, 2 का नेक्स्ट क्या है, 3 है, और 3 का नेक्स्ट जो है नल है। तो हमने क्या करना है, जो ये यहाँ तक हमारे पास लेट्स सी ये कनेक्शन ब्रेक है, कोई भी हमारे पास 3 आइटम ही है। जब हमने नया नो ऐड किया तो 0 का जो नेक्स्ट एड्रेस है, अभी मैं आपको वापस लेकर जाऊँ तो ये देखिए, जब हमने न्यू नोड को एक नया नोड बनाया तो ये ऑटोमेटिक नोड क्लास को कॉल करके, तो ये नोड क्लास को जब हमने कॉल किया उसके अंदर वैल्यू पास कर दी। जब हमने वैल्यू पास की तो उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो उसकी वैल्यू है और दूसरा उसके पास नेक्स्ट एड्रेस है। जब हम उसको वैल्यू पास करेंगे तो ये कुछ इस तरह काम, वैल्यूज़ को हमने लेट से, ये हमारे पास एक नोड है, इसके अंदर हमने वैल्यू पास कर दी। लेट से हमने इसके अंदर 9 पास किया, तो ये हमने अपनी नोड क्लास के अंदर रिसेट किया हुआ है कि जब एक वैल्यू आएगी तो उसका तूने एड्रेस क्या सेट कर देना है, नल सेट कर देना है। इसका नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। लेकिन हम प्रीपेंड कर रहे हैं, नल या नल दोनों सेम है। नल जो है जावा का है और नल जो है पाइथन का है। हमने इस नेक्स्ट एड्रेस को ख़त्म करके नेक्स्ट एड्रेस को किसको पॉइंट कर देना है, इस 1 को पॉइंट कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं वापस आऊँगा, तो हमने न्यू नोड एक बना लिया। तो अब मुझे क्या करना है, न्यू नोड, सबसे पहले मैं एक कमेंट डालूँगा, तो मेक का कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर हम अपने नोड को कनेक्ट कर रहे हैं। मेक का कनेक्शन, मेक का कनेक्शन, इसमें हम नोड को अपने को कनेक्ट कर रहे हैं। तो कैसे कनेक्ट करना है, तो चलिए कनेक्ट करते हैं अपने नोड को। न्यू नोड मैं अभी आपको बता के है कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। हेड क्या है हमारे पास, हेड जो है हमारे पास, फिर वापस आते हैं एक दफ़ा। हेड क्या है हमारे पास, एम्प्टी है, नेट से हमारे पास कोई भी आइटम नहीं है। जब ये आ गया, ये एम्प्टी आ गया, इसके अंदर क्या है, हमने फिर इसके अंदर क्या सेट किया हुआ है, हेड, ये हमारे पास हेड है। हेड को क्या सेट किया हुआ, नल किया हुआ है, नन किया हुआ है ना। अब हेड भी यही है और टेल भी यही है, यही हेड भी है, इसको मैं लिख देता हूँ, हेड भी यही है और टेल भी यही है, क्योंकि नेक्स्ट भी यही है और नन भी यही है। इसका नेक्स्ट क्या है, नन है, तो हेड भी यही है, तो इसको ये हेड भी यही है और टेल भी यही है। इसको क्या करना पड़ेगा, इस हेड को हमें नेक्स्ट पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा न्यू नोड पर। तो न्यू नोड सबसे पहले हमें तो कनेक्शन बनाना पड़ेगा न्यू नोड को इस हेड के पार। तो यही बना, मैंने कनेक्शन बना दिया, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड कर दिया, डॉट हेड, सेल्फ डॉट हेड। तो अब मैं क्या करूँगा, एक और कमेंट डालूंगा और वहाँ पे मैं क्या करूँगा, रीअसाइन हेड, डबल एस आई, रीअसाइन हेड। तो मैंने आपको अभी पीछे बता के है कि हेड भी वही है हमारे पास, टेल भी हुई है। लेकिन जब हम नया नोड ऐड कर रहे हैं तो पीछे की तरफ लेफ्ट साइड पे हम नया नोड ऐड कर रहे हैं, तो हमें हेड को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। जब हम हेड को शिफ्ट करेंगे तो नन तो अपनी जगह पर ही है, लेकिन हेड शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट हेड, हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, न्यू नोड, न्यू नोड हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, ये हमारे पास यहाँ तक हमारे पास प्रीपेंड का फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक और चीज़ मैं करूँगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, साथ में इंक्रीमेंट लेंथ, इंक्रीमेंट लेंथ, क्यों, क्योंकि बाद में जब अगर मैं इसकी लेंथ कैलकुलेट करना चाहूँ तो मुझे इजीली इसकी लेंथ मिल जाए। तो मैं सेल्फ डॉट, मैंने लेंथ के लिए क्या पॉइंटर बना हुआ है, टोटल नोड। तो मैं क्या करूँगा, सेल्फ डॉट टोटल नोड प्लस इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास काम कर गया। तो अब इसको रन करते हैं, इस क्लास को, इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो अब मैंने लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा एल डॉट प्री पेंड
और उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, हमारा प्री पेंड का फंक्शन क्या ले रहा है, एक वैल्यू ले रहा है। तो मैं इसको लेट से 12 पास कर देता हूँ। इसको रन करते हैं, एरर आ गया, देखते हैं। लिंकर ऑब्जेक्ट ऐड नाउ एट्रीब्यूट प्री पेंड वाई प्री पेंड प्री पेंड सॉरी, इसको फंक्शन पी कैपिटल, इसको मैं इसको भी कैप इस्तेमाल कर देता हूँ। अब इसको रन करते हैं। अब इसको रन करते हैं, ये काम करेगा, काम कर गया। तो एक और आइटम ऐड करते हैं, एल डॉट प्री पेंड, इसको रन करते हैं 19, रन कर गया। तो आप सोच रहे हो कि इसकी आउटपुट नहीं आ रही, हमें कैसे पता चलेगा प्री पे हमारी लिंक लिस्ट में एक आइटम भी कोई ऐड हुआ है? तो अभी तो नहीं पता चल रहा, क्योंकि हमने अपनी ट्रावर्स का फंक्शन नहीं बनाया हुआ। लेकिन इसके मैं साइज़ आपको एल डॉट जो टोटल नोड है हमारे, वो बता सकता हूँ आपको। मैं लिखूँगा एल डॉट टोटल नोड, टोटल नोड को मैं कॉल करूँगा और इसको मैं जब रन करूँगा तो आप देख रहे हैं हमारे पास जो टोटल नोड है 2 हो गए। लेट्स से मैं इन दोनों को कमिट कर देता हूँ, जो कि मैंने कर दिए, मैंने कमिट कर दिए। अब अगर इसको रन करूँ तो हमारे पास साइज़ 0 हो गया। साइज़ 0 मीन्स हमारे पास लिंक लिस्ट में हमारे पास कोई भी आइटम नहीं है। इसको मैं अनकमिट करूँ, सॉरी वेट, तो मैं इनको अनकमिट करूँ, इसको भी अनकमिट करूँ, इसको एक को अनकमिट करता हूँ, एक को कमेंट करता हूँ। अगर अब मैं इसको रन करूँ, हमारे लिंक लिस्ट में एक आइटम आ गया। अब दूसरे को मैं अनकमिट करूँ, अब रन करूँ तो हमारे पास लिंक लिस्ट में 2 आइटम आ गए। इससे हमारे पास शो हो रहा है कि हमारी लिंक लिस्ट का प्री पेंड का फंक्शन है जो काम कर रहा है। तो ये था हमारा प्री पेंड का फंक्शन, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से किसी भी लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में एक नोड ऐड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपेंड का फंक्शन किस तरह काम करना है। साथ ही साथ इसमें सीरीज़ में हम देखेंगे अपेंड के फंक्शन को किस तरह पॉप करना है, किस तरह ऐड को डिलीट करना है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी। तो मैं आपको लिंक लिस्ट इस तरह समझा दूंगा कि जिस तरह आपको आती नहीं थी, और आप लिंक लिस्ट में मास्टर बन जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।